अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन सुबह का टाइम 8 बजने में 10 मिनट है और बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल। तो बच्चों के साथ साथ उसके पापा भी जा चुके हैं क्योंकि आज उन्हें जल्दी जाना था, कोई काम था पिंडी। तो उन्होंने भी मुझे रात में ही कह दिया था कि जब तुम बच्चों को नाश्ता बना के दूंगी ना तो मुझे भी बना देना, तो मैंने इनके साथ ही निकलना है। तो फिर मैंने सोचा मैं अकेली बैठ के क्या करूँगी, मैं भी साथ ही नाश्ता कर लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर लिया था क्योंकि मेरे से अकेले नाश्ता नहीं किया जाता। मेरा होता है कि कोई मेरे साथ हो तो पता भी मैं नाश्ता करूँ। तो बस नाश्ता किया, उसके बाद जितने बर्तन थे ना नाश्ते के वो मैंने धो लिए हैं और अभी पानी नहीं आ रहा, सिर्फ जीनिया के जो फीडर थे ना बस वो धोने वाले रह गए थे। तो मैंने कहा चलो नीचे मोटर चलेगी तो वो पानी आएगा तो मैं साथ साथ धो लूँगी। तो यहाँ के एरिया की जो है ना मैंने लाइट बंद कर दी है क्योंकि अभी बाकी जो है सब सो रहे थे। तकरीबन 8 तो अभी बजे भी नहीं थे। तो कमरे में जीनिया भी सोई हुई है। जीनिया ने भी आज सोने का ज़्यादा देर तक इरादा किया हुआ है, तो इसलिए मैंने कमरे की लाइट बंद की हुई है। तो बस यहाँ से उठेगी तो मैं बिस्तर वगैरह उठाऊँगी, बाकी काम साथ साथ करूँगी। मैंने जीनिया की कितनी प्यारी सी 2 छोटी छोटी पोनियाँ बनाई हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। और उसके बाद मैंने इसके बाद 2 पिंस लगा दिए तो अब इतने बाल बड़े हो गए हैं कि जीनिया के जो 2 पोनियाँ ना इजीली बन जाती हैं। तो अभी जीनिया को मैंने ये वाले कपड़े पहनाए हैं, साथ सॉक्स बना दिए हैं। बस अब इंतज़ार है कब खुद से चलना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो ये पकड़ पकड़ के काफ़ी अच्छा चल लेती है ना। जीनिया की बर्थडे भी आने वाली है, मेरी बेटी की। अपनी बर्थडे पे भी पोनियाँ बनाएंगे पाली पाली सी, है ना जीनिया? बनाओ क्या? इधर देखो। ओ क्या खाया है? आ करो आ जीनिया आ करो आ। अभी सिरलैक खाया गंदी बच्ची ने और नीचे से कुछ उठा के खा लिया। बोल दिखाओ, बोल बोल बोल। आप भी बताइएगा जीनिया कैसी लग रही है 2 पोनियों में। इस तरह की इसकी ये बहुत पहले की हैं, तो अब लेके आऊँगी। इसकी छोटी छोटी जो पोनीस नहीं होती रबड़ वाली वो उसके बालों में सही रहेगी। तो ये मैंने अपनी देवरानी से ली है और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है इसकी। इतनी हमने पिक्चर्स खींची हैं अभी, उसके भैया को भी दिखाएंगे, पुप्पा को हमने वीडियो कॉल में दिखाई थी, है ना जीनिया? बाय बाय कर दो, इधर देखो, बाय बाय कर दो। तो हम आ गए हैं कराची कंपनी जो G9 में है। तो यहीं पे मैं आती हूँ क्योंकि ये मेरे घर के करीब ही है। तो कल भी हमने प्लान बनाया था शाम में, लेकिन जीनिया को लेके नहीं मैंने आना चाह रही थी क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो फिर छोटी भी है। तो सो तो वो गई थी लेकिन कोई बच्चे ना रख नहीं रहे थे क्योंकि बड़ा होता है ना कोई घर में, तो फिर मैं जीनिया को छोड़ जाती हूँ। तो मैंने और देवरानी ने आना था, तो फिर हमने ना इरादा पोस्टपोन किया। फिर हमने सोचा कि कल मैं एहसान को स्कूल से लेने जाऊंगी ना 11:30 बजे, क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं तो उसको छुट्टी जल्दी हो जाती है। इब्राहिम को 2 बजे होती है। तो फिर मैंने कहा था अपनी देवरानी को कि चलो जीनिया को फिर हम साथ ही ले जाएंगे, पहले एहसान को स्कूल से लेंगे फिर हम ना मार्केट चलेंगे क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है। तो मैंने इसकी फ़्रॉक देखनी थी और जो मेरी देवरानी ना उसने गिफ्ट देखना था। खैर हम लोगों ने पहले इब्राहिम एहसान को लिया, फिर एहसान का बैग भी हल्का था। मैंने कहा चलो तुम अब मेरे साथ ना कराची कंपनी चलते हैं तो फिर उसको मैंने चीज़ भी लेके देनी थी, तो मैंने कहा पहले ना बहना के लिए फ़्रॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जमजम की दुकान थी बच्चों के कपड़ों की, जो आपने मेरा शादी का व्लॉग देखा था उसमें जीनिया ने वलीमे पे पहनी थी फ़्रॉक, तो बहुत अच्छी थी वो। यहाँ से ही मैंने ली थी। मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है ना अपने इसी जो है कराची कंपनी ही से करती हूँ क्योंकि ये ही मुझे ज़्यादा अच्छा मुनासिब लगता है। जब से मेरी शादी हुई ना तो मैं इसी बाज़ार से जो है ना शॉपिंग करती हूँ। और इंसान को जिस चीज़ की आदत होती है ना जहाँ मर्ज़ी से घूम आए, लेकिन उसको जो तसल्ली होती है ना वो उसी जगह से होती है जहाँ से आप चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे ना बड़े अच्छे ये ब्रांड के ना कपड़े लगे हुए थे, सिले सिलाए मिलते हैं। और ये जो दुकान है कॉर्नर में जहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको पुतला नज़र स्टैचू नज़र आ रहा होगा, तो ये वाली दुकान, यहाँ सब ब्रांड के कपड़े, हर किस्म का ब्रांड का कपड़ा ना यहाँ पे मिल जाता है। तो बस मैंने अंदर नहीं गई, बस मैंने बाहर से ये दिखा दिया कि ये वाला सूट इधर लगे हुए हैं। खैर मैं जिस मकसद के लिए आई थी फिर मैं वहाँ जा रही थी क्योंकि मैं कपड़े जो है ना लिटिल स्टार से ही जीनिया के मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इधर देख लेते हैं, बाकी अगर जब पसंद नहीं आते तो फिर हम कहीं और जगह जाते हैं।
यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे 30% ऑफ लगी हुई थी। और जब मैं पहले आई थी ना तो इतने फ़्रॉक नहीं थे फैंसी, अब तो भरे पड़े फैंसी फ़्रॉक। तो समझ नहीं आ रही थी कौन कौन से देखूं। किसी की जो है ना कैन कैन बहुत जो अकड़ी हुई होती है ना वैसी थी, सॉफ्ट नहीं थी। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाए ना जो उसको कंफर्टेबल रहे और नेट भी सॉफ्ट हो। तो मुझे काफ़ी ये वाली जो फ़्रॉक है ना, ये जो मैं देख रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी जीनिया के लिए। लेकिन मुझे ये था कि जीनिया को बड़ी होगी, तो मैंने उसको बोला भी कि मुझे 1 साल की बच्ची का दिखाएं। तो उसने कहा कि ये 1 साल की बच्ची ही का है क्योंकि ये टेल फ्रॉक है। तो मैंने कहा टेल फ्रॉक तो ये तो बच्ची छोटी है, ये ना अभी कौन से चलने फिरने वाले बच्चे हों ना तो उन पे ये ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने आगे भी देखे, मैं देख रही थी कि इनके पास सर्दियों की भी सब उस पर ऑफ था, अब गर्मी का भी इनके पास आ गया था। और बड़ी प्यारी प्यारी फ्रॉकें थी। एक मुझे स्ट्रॉबेरी वाली बहुत अच्छी लग रही थी और लास्ट में जो है ना डॉट्स वाली वो भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे ये निकर है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, 799 की ये थी। तो मैं ऐसे पूछ रही थी कि 1 साल की बच्ची के नहीं है, तो उसने कहा नहीं वो जो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया इसमें 3 इयर्स के हैं। मैंने कहा तो आपके पास कब तक आएंगे? तो इनके जो है ना सारा सामान तुर्की से आता है। तो वो कह रहे थे कि मार्च में आ जाएंगे। तो मैंने कहा आपके पास फैंसी कपड़ों की और वैरायटी आएगी? तो कहने लगे कि मार्च में आएंगे। मैं कहा मेरी बेटी की बर्थडे तो अब मैं तो मार्च में मैंने क्या करनी है। यहाँ पे ये कैजुअल में भी थे और जीनिया का ऐसा एक सूट भी था जो मैंने पिछले साल लिया था। यहाँ पे वीडियो ना मेरे बेटे ने बनाई है, इतनी जूम करके दिखाई है ना मैंने, इसको पता है कि इतनी जूम करके नहीं दिखाते, थोड़ा सा बंदे को ना फोकस ज़रा उसको भी पता नहीं है। तो ये एक फ़्रॉक पिंक एंड वाइट, ये भी अच्छी लग रही थी ऑफ वाइट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ना ज़रा फैंसी और केक के हिसाब से ज़रा फ़्रॉक अच्छी सी होनी चाहिए। तो रेशमी जो होता है ना शिफॉन कपड़ा, ये उसमें थी, तो ये भी अच्छी लग रही थी। इसके साथ स्कर्ट थी, स्कर्ट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती ख़ास, बच्चियों पे चलने वाली बच्चियों पे फिर भी अच्छी लगती है। मैं घूम फिर के वापस इसी उस पर आ गई कि नहीं यहाँ पे ना फ्रॉक इतनी वो नहीं है। बस मुझे ये कि पिंक वाली अच्छी लगी थी जो ये मुझे दिखाएंगे। इसके अलावा एक ऊपर है मल्टी कलर की है जिस पे फ्रिल्स लगी हुई हैं वो। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सी फ़्रॉक अच्छी लग रही है। जो अच्छी लगेगी आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो फिर मैं देखूंगी कि मुझे कौन सी जीनिया के लिए फ़्रॉक लेनी चाहिए। क्योंकि आज जो है ना मैं कोई फ़्रॉक नहीं लेके आई, बस मैं देख के आई हूँ, मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। ऊपर एक अच्छी लगी थी वो ग्रे कलर की, ठीक है। इसके अलावा साइड पे इनके शूज़ की कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। पहले फ़्रॉक फाइनल हो जाए, ये मैंने इसको पिंक वाले शूज़ लेके दिए थे। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छे से चप्पल थी जो बड़ों की नहीं होती, आगे से बंद और पीछे से चप्पल, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। रीज़नेबल प्राइस से मेरे ख्याल से 699 की ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा अभी तो ये है कि अगले साल ये माशाल्लाह से चलने लग जाएगी तब मैं इसको लेके दूँगी। अब तो वैसे भी बाय बाय है। और ये देखें ये इसमें भी लगी हुई है बाय इनके जो है शोकेस में। तो यहाँ पे ना हम गिफ्ट भी देख रहे हैं साथ साथ। तो मेरी जो देवरानी को ना ये सीटिंग वाला जो इसमें बैठा के खिलाते हैं ना, ये वाली टेबल बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने उसको बोला तुम ये ना लो, कुछ देर बैठेगी उसके बाद तो इसने इस पर बैठना ही नहीं है, तो फिर वो स्टोर रूम में पड़ी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर अब हम आगे जाएंगे, एक दो शॉप से और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सारा दिखाती हूँ। तो बस अभी हम जा रहे हैं पहचान मॉल। तो ये बिल्कुल मेन पे है, कराची कंपनी के पोस्ट ऑफिस है उसके साथ ही है। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना फैंसी कपड़ों की इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। और फिर यहाँ पे मैंने वीडियो ज़्यादा बनानी मुनासिब नहीं समझी क्योंकि एक दो जीनियाँ बहुत तंग कर रही थी और ऊपर से ना फिर मुझे हो भी रहा था कि मना ना करें क्योंकि कुछ लोग आराम से लेटेस्ट स्टार पे मैं आराम से वीडियो बना लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ जगहों पे होता है कि नहीं बनाने देते। खैर मैं आ गई और सान ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है
तो यहाँ पे मैं नीचे उतर आई। कोई ख़ास चीज़ मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आई, जो शुरू से ही है वैरायटी बस उनको चेंज कर करके इन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी ऑफ चल रही थी, तो बस अब ये है कि जन्नत मॉल और पहचान मॉल में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं रही, और जो इतनी बस ठीक लगती है उसके रेट इतने ज़्यादा है ना, तो फिर दिल नहीं करता कि इतनी सी आप इतनी अच्छा भी डिज़ाइन नहीं लग रहा हो, इतने पैसे आप उस फ्रॉक के दो। तो मैंने कहा छोड़ो, एक दो दिन बाद फिर आऊँगी, फिर देखूँगी। मुझे ज़्यादातर ना लिटिल स्टार में ही 2-3 फ्रॉकें अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा इसके पापा को जो घर जाके दिखाऊँगी कि कौन सी लेनी चाहिए, फिर फाइनल करूँगी। अब हम जा रहे हैं जीनिया के लिए गिफ्ट देखने। तो बीच में पहचान मॉल के वहाँ से एक शॉर्टकट है यहाँ पे जन्नत मॉल जाने का। तो बस अभी हमने जीनिया के लिए एक गिफ्ट देखा है, वो हमने वही लेना फाइनल, ये टेंट हाउस। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसी तरह आप मेरा साथ देते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे जीनिया के बर्थडे के, और उसकी गिफ्ट जो भी मैं लूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।